शिव और श्याम एक है, दोनों शिव और श्याम। दोनों में कछु भेद नहीं है, दोनों में कछु भेद नहीं है, दोनों में कछु भेद नहीं है, दोनों में कछु भेद नहीं है। करे वही नादान एक है, दोनों शिव और श्याम एक है, दोनों शिव श्याम एक है, दोनों शिव और राम एक है, दोनों शिव और राम। रहे एक भक्त सुनारा, बुझे वो शिव परिवारा। रहे एक भक्त सुनारा, बुझे वो शिव परिवारा। न दूजा देव को जाने, न देखे और पहचाने। न दूजा देव को जाने, न देखे न पहचाने। भोले बाबा से ही बनते, भोले बाबा से ही बनते, भोले बाबा से ही बनते, भोले बाबा से ही बनते। बिगड़े उसके काम एक है, दोनों शिव और श्याम एक है, दोनों शिव और श्याम एक है, दोनों शिव और श्याम एक है, दोनों शिव और श्याम। दोनों में कछु भेद नहीं है, दोनों में कछु भेद नहीं है, दोनों में कछु भेद नहीं है, दोनों में कछु भेद नहीं है। करे वही नादान एक है, दोनों शिव और श्याम एक है, दोनों शिव और श्याम एक है, दोनों शिव और राम एक है, दोनों शिव और राम। महाराष्ट्र में एक धाम है पंढरपुर। भगवान का नाम लेने में एक नंबर पर श्री अयोध्या धाम, 2 नंबर पर श्री वृंदावन धाम और 3 नंबर पर पंढरपुर। विष्णु भगवान ही है। एक भक्त हो गए पुंडरीक, माता पिता की सेवा करते रहे, उन्हीं को दर्शन देने के लिए भगवान आए। मैं आ गया हूँ, मैं माँ बाप की सेवा में लगा, मैं चला जाऊं, मैं आपको बुलाने थोड़े गया था। माँ बाप की सेवा से प्रसन्न होकर आए हो। भगवान ने कहा कि थक गया तो वहीं से ईंट फेंका, उसी ईंट पर पैर रखा और कमर पर हाथ रखे हुए। एक तो भाव ये है कि थक गया हूं इसलिए कमर पर हाथ, और दूसरा भाव ये है कि जो अपने माँ बाप की सेवा करता है भव सागर में उसको डूबना नहीं, भव सागर उसके लिए कमर जितना हो जाएगा। उसी पंढरपुर के बगल में एक गांव सोनार, उसी में रहता, धन की कोई कमी नहीं। अपने घर में ही शिवालय बनाया और शिव जी की पूजा करता सब परिवार। लेकिन बेटा नरहरि सोनार बचपन से शंकर जी का भक्त, लेकिन दूसरे देवी देवता को नहीं माने। वहीं बगल में पंढरपुर, कभी दर्शन करने नहीं गए। कभू न पंढर जाए, न जिह्वा नाम लाए। कभू न पंढर जाए, न जिह्वा नाम लाए। कभू न पंढर जाए, न जिह्वा
पाना मुलाए कभू ना मिल जाए, न विठ्ठल नाथ को देखे भोले सम केहू न लेखे, न विठ्ठल नाथ को देखे भोले सम, न विठ्ठल नाथ को देखे भोले सम केहू न लेखे, न विठ्ठल नाथ को देखे केवल वो भोले को जाने, 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 और न जाने आन एक है दोनों शिव और श्याम, 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 दोनों में कछु भेद नहीं है, 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 करे वही नादान, एक है दोनों शिव और श्याम, एक है दोनों शिव और श्याम, एक है दोनों शिव और राम, एक है दोनों शिव और राम। कभी पंढरपुर विठलनाथ भगवान का दर्शन करने के लिए नहीं जाता, मन में सोचता है मैं शंकर भगवान का अनन्य भक्त हूं। अनन्य का मतलब लेना अन्य कोई दूसरा नहीं, ये मतलब नहीं है हम शंकर जी के अनन्य भक्त हैं तो दूसरे देवी देवता को ना माने। अनन्य का मतलब क्या है? बोले हमारे देवता के अलावा कोई है ही नहीं, जो दिखाई पड़ रहा है सब वही है। किष्किंधा कांड में भगवान श्री राम हनुमान जी से कहते हैं सो अनन्य, हनुमान अनन्य कौन है? सो अनन्य जागे असी मति न करे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवान। मैं सेवक हूँ और जो भी दिखाई पड़ रहा रूप सब मेरे स्वामी का रूप है। सो अनन्य, वो अनन्य है, न कोई दूसरा भगवान के अलावा है नहीं, ये अनन्य। विवाह की बारी आई, मैया मैं विवाह नहीं करूंगा। क्यों बेटा? जो विवाह कर लूंगा जो शंकर जी का भजन होगा सेवा छूट जाएगी ना बेटा। तुम्हारे लिए जो मैंने दुल्हन देखा गंगाबाई नाम है, जैसा नाम वैसे गंगा के समान पवित्र है। ठीक है मां, विवाह कर दो। विवाह हो गया और गंगा बचपन से शंकर भगवान की 16 सोमवारी वो सब करती रही, पूजा करती रही, लेकिन विठलनाथ भगवान का दर्शन करने पंढरपुर आती थी। लेकिन पति ने कह दिया नहीं, केवल भोलेनाथ, केवल विश्वनाथ, कोई दूसरा नाथ नहीं। तो भगवान शंकर को जल चढ़ाती है, हे भोलेनाथ मैं आप में और विठलनाथ में कोई भेद नहीं मानती हूँ, लेकिन मेरे पति मानते हैं, तो उनके मन का भ्रम आप दूर कर दो। और भगवान ने सुन लिया। एक सेठ ने मनौती मांगा था कि यदि मुझे बेटा होगा तो विठलनाथ भगवान सोने की करधनी बना करके कमर के लिए मैं आपको चढ़ाऊंगा। बेटा हो गया और वो सेठ इसी नरहरी सोनार से आभूषण बनवाता था, लेकर के आया कि आभूषण बना दो। ये बना देंगे, किसके लिए? विठलनाथ भगवान के लिए। ले जाओ तो किसी और सोनार से बनवा दो। क्यों? आप जानते हो शंकर भगवान के अलावा किसी दूसरे देवी देवता का हमने दर्शन नहीं किया।
तो परेशानी क्या है? बोले बिना नाप के आभूषण बनेगा नहीं और मैं नाप लेने जाऊंगा नहीं। एक विठल को प्रेमी वाही को सोना देनी, एक विठल को वाही को सोना, एक विठल को प्रेमी वाही को सोना देनी, एक विठल को वाही को सोना देनी। कहे कर धनी बनाओ सारी तुम कला लगाओ, कहे कर धनी बनाओ सारी तुम कला, ओ कहे कर धनी बनाओ सारी तुम कला लगाओ, कहे कर धनी बनाओ सारी तुम कला लगाओ। कटी को नाप कहाँ से आए, कटी को नाप कहाँ से आए, कटी को नाप कहाँ से आए, कटी को नाप कहाँ से आए। मैं नहीं पहुँचूंगा, एक है दोनों शिव और श्याम, एक है दोनों शिव और श्याम, एक है दोनों शिव और राम, एक है दोनों शिव और राम। दोनों में कछु भेद नहीं है, दोनों में कछु भेद नहीं है, दोनों में कछु भेद नहीं है, दोनों में कछु भेद नहीं है। करे वही नादान, एक है दोनों शिव और श्याम, एक है दोनों शिव और श्याम, एक है दोनों शिव और राम, एक है दोनों शिव और राम। बिना नाप के आभूषण बनेगा नहीं और मैं लेने जाऊंगा नहीं। अरे महाराज तो मैं स्वयं नाप ला करके दे देता हूँ। गए पुजारी को कहा कि सोना की करधनी बनानी है, कमर का नाप दे दीजिए। तो रस्सी में गांठ बांध करके ये रहा नाप। और 2 दिन के बाद भगवान का उत्सव है। सेठ ने कहा कि सुनार से कहूंगा कल ही बना करके दे दे, और उत्सव में भगवान मेरी करधनी पहने, इससे बड़ा सौभाग्य क्या। आया, नाप दे दिया और कहा 2 दिन के बाद भगवान का उत्सव है, तो सब काम धाम छोड़कर रात में जगकर आपका आभूषण मैं पहले बना देता हूँ। अगले दिन आए, अरे हाँ बन गया, ये लो क्या लगे, अरे पहले आप अपने भगवान को जाकर पहनाओ। नहीं बहुत सुंदर बना, तो पहले जाकर ना आप भागे जा रहे ना मैं भागा जा रहा हूँ। आए पुजारी को दिया। अब पुजारी भगवान के कमर में पहना रहा है तो आ नहीं रहा है। क्या हुआ?